एक संत थे कबीरपंथी। कबीरपंथी जानते हो, सच्ची घटना। वो राम 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 कर अजापा जाप करते हैं, श्वास श्वास। रामसनी वाले भी करते हैं, कई दादूपंथी भी करते हैं, लेकिन वो क्या राम राम को श्वास श्वास में लेते हैं, अजपा जप तो इसको कहते हैं। वो चलते फिरते उठते बैठते एक बात राम 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 अंदर से चलता, ऐसे चलता, कहीं डर नहीं भय नहीं, दीर्घ दिन से ऐसे नाम साधना करते और पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। एक बार वो चल पड़े। रात्रि के समय में, संध्या का समय था, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाते समय बीच में जंगल आता है और इनको पता नहीं था जंगल आएगा। उन्होंने कहे पार हो जाऊंगा, लेकिन रात्रि हो गई। और रात्रि के समय में वहां पर क्या हुआ, देखे एक पीपल का वृक्ष है और पीपल के वृक्ष के आसपास में खूब जंगल में नाच गान और खूब माने इसे कहते समारोह की तरह कब से उत्सव चल रहा है, नाच गान चल रहे और विकराल आवाज आ रही। कई रात के समय में एक घोर जंगल में ऐसे आवाज कहां से आ रही? कोई डर तो है नहीं, हम तो होते तो भग जाते, लेकिन उनका कोई डर भय तो नहीं। वो गए, जाते समय महाराज जी एक भूत नहीं है, प्रेतात्मा जो होते हैं ना, और एक दो नहीं सैकड़ों हजार है उस समय में, सब अपने अपने नृत्य कर रहे। महाराज उस समय कई कहेगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो सामने में देखोगे तो महाराज, इसलिए करो तो विश्वास पर करो। पाठ करना मना नहीं है, इसे विश्वास, मेरे कहने के तात्पर्य आपका विश्वास हो। मैं सुंदरकांड का ये चौपाई पढ़ रहा हूं ना, भूत पिशाच आ नहीं सकते, ये विश्वास होना चाहिए। तो जैसे हो रहे थे, एक भूत आया और बाबा का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के खींच खींच के लिया और वो का राम 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 चल रहा है। वो भूत सोच रहा है ये डरता नहीं कैसे? अरे जो भी आदमी इंसान होते, मरते लोग की सब तो डरते हैं, अरे उन डर के मारे तो वहीं राम राम हो जाते, वहीं तो सेंसलेस हो जाती है, डरता नहीं भाई। क्या डर किस बात की? जिसके जीने की इच्छा, उसका मरने का भय होता है। संत क्या कह रहे कि जिसके जीने की इच्छा होती है वो मरने में डरता है। मेरे जीने की इच्छा नहीं है तो मुर्दे को क्या मारोगे? मैं तो शुरू से कफन बांध के चलता हूं। संत जो लाल कपड़ा पहनते, भगवा कपड़ा पहनते हैं कि सफेद पहनते, वो मरे हुए हैं, संसार के लिए मरे हुए हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है। ये तो ऐसे चलते हैं, डर किस बात के? और वहां पर गया तो प्रेत राज बैठा हुआ है सिंहासन पे, और सब भूत प्रेत सब वहां पे शंकर भगवान के बारात जैसे है ना, और ये सब नृत्य कर रहे। तो उन्होंने पूछा एक खुशी किसी बात की, और आप लोगों के अंदर भी कोई ऐसे होता है क्या, ऐसे उत्सव मनाते हैं क्या? कहा हमारे अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी शादी ब्याह है, हमारे अंदर भी हमारे अंदर भी सगाई शादी ब्याह, हमारे भी अंदर फंक्शन होते। माने प्रेत लोग होते हैं, जैसे हमारे मर्त्य लोक है ना, ब्रह्म लोक, ऐसे प्रेत लोक है, प्रेतों के वहां पर भी सारे समारोह चलते हैं, वहां भी आनंद खुशी दुखी ये लोग भी होते हैं। कि आज क्या विशेष उत्सव किसी बात की? कि आज विशेष उत्सव है हमारे प्रेत राज और उनकी एक कुंवारी लड़की है, और कुंवारी लड़की की सगाई के उत्सव में आज रिंग सेरेमनी है उनकी। और उनकी शादी होने वाली है, और उसके लिए आज संगीत समारोह चल रहा है। संगीत होता है ना शादी से पहले, तो संगीत समारोह हो रहे। कई बड़े बड़े कलाकार सब आए। कहां से आए? कई हमारे जैसे हम बाहर की बुलाते हैं ना, महाराज जी प्रेत लोग भी बाहर के प्रेतों को निमंत्रण देते हैं हमारे बेटी की शादी में, और आप भी आकर थोड़ा सा भजन सुनाई। हमारे बड़े बड़े कलाकार सब प्रेतात्मा भी आए हैं, इसलिए आज उन्होंने सोचा भाई ये भी चलता है, मैं तो आज तक तो ऐसे नए समारोह देखूं। प्रेतराज कह रहे, ये प्रेतराज बैठा है सिंहासन पे, इनको देख रहा है। वो संत बता रहे, कबीरपंथी थे, उन्होंने कह रहे अच्छा बताओ आपकी बेटी कम्बे ये बेटी है, कुंवारी है, अभी तक शादी नहीं की है। कि शादी कहां पर कराओगे? कि सगाई तो हो गई है, लेकिन रिंग सेरेमनी जो हो गई, लेकिन अभी तो संगीत चल रहे, और परसों के दिन ही उनकी शादी होगी।
कि किसके साथ में? कि इस नगर का जो महाधनी व्यक्ति है उसका एक लौता बेटा है, वो महान पापी है, नास्तिक है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, परस्त्री गमन करता है और महान पापी है, साल भर से बीमार पड़ा है। समझ रहे ना? और हमने खोज की मेरी बेटी की सगाई में कहां से करूं, ढूंढ ढूंढ कर कई राज्यों में मिला जी, ये सबसे बड़ा पापी है और इसके साथ में मेरी बेटी की गण मिल रहे हैं। मेरे बेटी के गण मिल रहे और गण मिल रहे थे, इसके साथ में सगाई के आज प्रस्ताव रखे और शादी हमारे परसों होगी। तो उन्होंने सोचा बात तो पृथ्वीराज कह रहे और इतने लोग हैं और इनको कोई डर भय नहीं है। 3 बज गया, उसमें बातचीत चल रही और सब लोग ने उस समय में धीरे धीरे अपने कार्यक्रम को फिर समाप्ति को ले चले। कहे महाराज अगर आपको जचे तो हमारे प्रसादी सेवन करो। कि हाँ, आपके प्रसादी को तो हम दर्शन कर सकते, भक्षण नहीं कर सकते। क्योंकि उनके प्रसादी में क्या है आप जानते हो क्या होता है? भूत प्रेतों की अभक्ष भक्षण सब होता है। कि हम तो दर्शन कर सकते लेकिन वो मुंह में दे नहीं सकते बस। और वो चल पड़े। उनके मन में विचार आया कि ये भी प्रेत राज हो, प्रेत के राज, प्रेतों के राज्य ऐसे है, प्रेत राज है, ये तो मेरे जीवन में पहली बार देखा है। अरे इतने सालों से मैं भगवान का नाम लेता हूं, ये बात क्या सच्ची है ना झूठी है? तो उन्होंने सुबह सुबह क्या किए, पैदल तो जा रहे, जाकर सबको पूछ रहे अरे भाई अमुक ग्राम कोई है क्या, और अमुक ग्राम में कोई धनी व्यक्ति है और उसके कोई बेटा है? तो वहां पे प्रसिद्ध व्यक्ति तो था, दूर दूर तक लोगों को जानकारी थी कि महाराज ये बड़ा पापी है, बड़ा दुराचारी है। वो बाप मरने के बाद में वो इतने नास्तिक बन गया, वो तो मरणासन स्थिति में पड़ा है। पिता तो उनका अच्छा था, पिताजी तो सबकी सेवा करता थे, लेकिन बेटा अरे ऐसे नरक बना के रखा है। सब लोगों ने इसे कहा। फिर उन्होंने पिताजी के कारण से, पिताजी धर्मात्मा था, पिताजी प्रजाओं की सेवा करता था, बेटा ऐसे कुसंग में पड़ करके ऐसे कुकर्म कर रहा है, तो उनके मन में दया आई। महाराज संत के मन में अगर दया आ जाती है ना, नारद जी के मन में जब दया आती है, महाराज ये देखो क्या नहीं करते। संत जब पिघल जाते हैं महाराज जी असंभव को संभव कर देते हैं। महाराज जी ने कहानी सुनाते थे ना, भगवान जो काम नहीं कर सकते आज संत महापुरुष वो काम कर लेते। महाराज कहानी पूरी नहीं बता रहा हूं, केवल शॉर्टकट में सार बता रहा हूं। एक सेठ के कोई बेटे नहीं थे। नारद जी जा रहे थे भगवान के दरबार में। उस समय में उस सेठ ने कहा नारद जी आप तो कहां जा रहे हैं? कि मैं जा रहा हूं बैकुंठ जा रहा हूं। कि भगवान से पूछना मेरे बेटे नहीं है तो कोई बेटे हो जाए, आपकी कृपा भगवान से कहना, भगवान तो सबसे बड़े हैं। तो कहे ठीक है मैं समाचार दे दूंगा। वो जाके भगवान को कहा कि अमुक ग्राम का सेठ है, उसके कोई बेटे नहीं है। तो भगवान थोड़े चुप शांत हो गए कि नारद जी एक जन्म क्या 7 जन्म तक बेटे नहीं होंगे। उनके भाग्य में नहीं तो कहां से लाएंगे, 7 जन्म तक बेटा नहीं है। तो नारद जी कहे अगर इस अशुभ समाचार देंगे तो सेठ तो ऐसे दुखी है और दुखी हो जाएगा, वो रास्ता काट कर दूसरे रास्ते में चले गए जो वापिस आए। समझ रहे ना? कुछ दिनों के बाद नारद जी के साथ फिर मुलाकात हो कि नारद जी आपने मेरी बात को पूछा ही नहीं, आप तो इतना बड़े संत है। कि पूछा लेकिन उत्तर क्या मिला? कि उत्तर छोड़ दो बस, जैसे है भाग्य में संतोष करो। कि संतोष तो कर रहा हूं, उत्तर तो बता दो। तो भगवान ने कहा 7 जन्म तक नहीं। कि जो भगवान कही दे फिर करना क्या? तो मन मार के रह गए। और सेठानी क्या है, सेठानी तो दुखी थी, बेटे नहीं बेटे नहीं। एक बार गांव में एक अलमस्त संत आए, समझ रहे ना, और ऐसे कपड़े को, काले कपड़े को घुमा रहे और चल रहे, राम राम कर रहे। 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटा, 3 रोटी 3 बेटा, 4 रोटी 4 बेटा, 5 रोटी 5 बेटा, रोटी दे दो बेटा ले लो। जैसे कोई खजाना से कपड़ा बेचता है ना, ऐसे पागल है ना, संत पागल होते हैं। सेठानी ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, रोटी तो बन रहे, कौन सी सोने चांदी मांग रहे। अगर विश्वास की बात है कि ऐसे तो साधु संतों की सेवा करते, अगर पागल भी हो चाहे कैसे भी हो संत रूप में है, तो उनको गरम गरम घर पे बुलाया और 5 रोटी बना के और घी लगा के बढ़िया से मोटी मोटी रोटी बना के और जिमा दिया। समझ रहे ना? सेठ तो घर पे नहीं था, 5 रोटी जिमा दी।
जिमाने के बाद में चले गए, वो भी बात भूल गई। वो सेठ को बताए नहीं ऐसे हम संतों की सेवा। महाराज 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में 5 बेटे उनके, बस एक बेटे नहीं हो रहे थे, 7 जन्म तक 5 बेटे। नारद जी एक बार उसी रास्ते होके जा रहे थे और वो सेठ की द्वार पे 5 बेटे खेल रहे। वो पूछ रहे अरे बेटे किसके हैं? राम जी के हैं। अरे बताओ तो सही किसके? राम जी के हैं। सब लोगों ने पूछा ये वे सेठ जी के हैं। अरे सेठ जी के तो 7 जन्म तक बेटे नहीं थे, भगवान ने कहा था, और इनको बेटे कैसे हो गए? और नारद जी गए भगवान से लड़ने लगे कि भगवान यदि आपको देना था तो मेरी फजीत क्यों कराते? आप हर समय मेरी फजीत कराते हो। मैं शादी करने के लिए मांगने के लिए गया तो मुझे बंदर बना दिए। अब मेरी फजीत करने के लिए शायद आप पैदा हुए हैं। आप अगर देना है, आप दोनों की लेने देने की काम मेरी फजीत क्यों कराते हो? कि अरे भैया तो सुन तो सही, मैंने तो नहीं दिया है। तो अगर आप नहीं दिए तो दिया कौन? बड़ा तो आप ही, संसार का मालिक तो आप ही है। अरे कोई संत अनुग्रह करके दे दिया कि संत क्या आपसे बड़ा है? संत दे दिया, हाँ कि वो संत मेरे से बड़ा है जो संसार से कुछ भी नहीं चाहता और मेरे से भी जो कुछ नहीं चाहता है। और ऐसे जो है वो दे सकता है, जो अनन्य भक्त है, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं। अनन्य चिंतयन्तो मां अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन्ति नित्यश तस्याहम सुलभ। मैं उनके लिए सुलभ हो जाता, वो दे सकता है क्योंकि मैं उनका दास हूं। तो पता चला जिस संतों ने कृपा करके इनको दे दी। जो भगवान जो काम नहीं कर सकते, भगवान के प्रिय भक्त वो काम कर लेता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य संत के मन में करुणा जागृत हो गई, दया जागृत हो गई। वो गए और जाकर कहे, उस बेटे के पास में पहुंच गए। वो बेटा देखकर रोने लगा। देखो पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई उनके मन में। महाराज मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे खानदान दादा परदादा ऐसे थे, परंतु मेरे जीवन में एक पर स्त्री के कारण से, एक संग के कारण से, कुसंग के कारण से मेरे जीवन आज नरक हो गया। करूं क्या? और कुछ तो मैं तो जो भोगना है भोगूंगा, लेकिन मेरे मृत्यु से पहले आप जैसे संतों का दर्शन हो गया, मेरे लिए यही सौभाग्य। रोने लगा महाराज, पश्चाताप के अग्नि में रोने लगा कि बेटा तूने तो पाप किया है, सबको दुखी किया है, लेकिन प्रायश्चित से जो प्रायश्चित है ना, तो अफसोस तेरे जो हुआ, मैं अपने गलती को तूने स्वीकार कर लिया, ये तेरे लिए सबसे बड़े प्रायश्चित है। मेरी बात मानेगा कि गुरुजी जो कहना है आप बताइए। आज तक तो कुसंग की बात मानकर इसे दशा, आप बताइए कि बेटा राम राम करना शुरू कर दे। और राम राम बोलना भी नहीं होता, पाप इतना प्रबल है, राम राम लेना भी नहीं होता। कि मैं बैठा हूं सामने, महाराज राम लेते ही जैसे कोई करंट लगे, राम राम ले नहीं पाता। कि मैं बैठा हूं सामने में, ले राम राम, ले राम राम। महाराज 24 घंटे तक सामने में संत बैठे रहे, संतों को दर्शन करते हुए राम राम ले नहीं पा रहे, रो रहा है, उच्चारण नहीं हो रहा है। फिर अंतिम समय में संत ने कान में जाकर कहा, राम बोल, इसे कुछ कर, राम बोल। और उन्होंने संतों की बात राम करके जैसे बोला, और उस समय प्राण छूट गया, उस समय प्राण छूट गया। हाँ 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 हाँ, प्राण छूट गया। यही होती, यही कृपा होती है। चलो, तो उसमें क्या हुआ, जैसे कान में राम बोले और थोड़ी देर में उनको तुरंत प्राण छूट गया। होने के बाद में महाराज इधर से तो प्रेतराज प्रतीक्षा में बैठा है, दुल्हनी बरणमाल लेकर बैठी है, अभी दुल्हा आएगा तो माला डालूं। महाराज जी वहां से जो स्वागत करने के लिए सब महान अतिथि गए थे, जो प्रवक्ता जो कहते ना बोलने वाले, और महान महान गए थे।
और देखे तो उनके विमान जो है, जो आन प्रेत को तो यमराज सब यमदूत लेकर आए थे, और मरने के बाद में उसको भगवान के दूत आए और विमान पर बैठे करे उनको लेकर गए। और तो माला लेकर लड़की खड़ी है और वो स्वागत करने वाले वहां पर प्रेतात्मा सब खड़े हैं, स्वागत वो आएगा तो यहां पर उनको विमान उधर चला गया। रो रो कर सब आए, कहे क्या हुआ? कि शिशुपाल बैठा है और ठाकुर जी रुक्मणी को लेके चल दिए। दूल्हा बनकर आया ना शिशुपाल, और रुक्मणी जी ने कुछ जैसे ठाकुर जी उठा के लेके चले गए, ऐसे वो प्रेत की लड़की बरमाल लेकर बैठी है, खड़ी है, आएंगे तो स्वीकार करो, और आजा तो बिल्कुल फूले नहीं समारे, मेरी बेटी आज उचित वर को प्राप्त करेगी। उस समय में महाराज चले दे तो हाहाकार मच गया वहां पे, रोना धोना सब हाय हाय करके सब समझा रहे आज तो बड़ा संकट आ गया। रात भर सब रो रहे, कोई खाना पीना जाना आना सब बंद। जैसे शरीर उनका हुआ संस्कार करा दिए, संस्कार करके सब अपने अपने कहीं देखो जैसे कर्म। अब संतों के मन में कौतूहल है, कहीं नया राज्य में, और रात्रि के समय में जहां पर वो जो जंगल में थे और शाम होते ही फिर अकेले उसी जंगल में आए जब उसी जंगल में आए तो देख रहे तो वहां पर कोई तो आवाज नहीं आ रही। भाई यहां तो शादी की समय है में कोई हल्ला चिल्ला नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर सब रो रहे। आकर पूछा क्या हो रहा है, कोई बोलता ही नहीं। राजा के पास में जाकर पहुंचे, कहे आपकी बेटी की शादी हो गई? और आग बबूला होकर तेरे जैसे मूर्ख के कारण से, तेरे तू ही बड़ा हत्यारा है, आज हमारे परिवार में, हमारे प्रेत समाज में तूने आज इतना बड़ा दुख दे दिया। तो मैंने क्या किया? संत किसको दुख थोड़ी देता है। कहा मैं मूर्ख था, तुझे बता दिया, और बताने के बाद में तू जा करके उनके कान फूंके राम राम उनको करा दिया। और वो तो मेरी जमाई बनने वाला था और उस तो भगवान की जमाई बन गया जो मेरे जमाई बनने वाला था वो भगवान का जमाई, मैंने भगवान का आज कृपा पत्र बन गया, वो तो उधर चला गया। का ऐसे भी होता है? का क्यों नहीं होता? महाराज वो नाराज होगा तो करेगा क्या? फिर उन्होंने देखा, अरे भैया वास्तव में एकमात्र राम नाम, उनको तो घटना तो ऐसे घटी, परंतु उनका विश्वास राम नाम में और दृढ़ हो गया, और दृढ़ विश्वास हो गया। तो उन्होंने जहां भी संत गए कहे और कुछ करो चाहे मत करो, एक राम नाम को पकड़ के रखो, भले एक माला हो, एक नाम क्यों नहीं हो, लेकिन विश्वास पूर्वक लो, ये मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तो मेरा कल्याण निश्चित है। सेठ जी